हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, कॉफ़ी पी रहे हैं 2 दिन से, मतलब कल शाम से। तो चाय पत्ती लेने के लिए आए थे, लेकिन हमारे घर के पास का जो सुपरमार्केट है वो बंद हो चुका है। और बाहर निकलने से पहले हमने सोचा नहीं कि बंद ही हो सकता है, रेगुलरली जैसे हमेशा वाले फील्ड में आ गए माउस लगा के। बट जो दूध की और दही जहाँ मिलती है, डेयरी वाली दुकान खुली है, तो मैंने बोला ले लेते हैं थोड़ा दही का एक डब्बा, दूध के पैकेट, क्योंकि बच्चे अभी पूरे दिन घर में रहते हैं तो दूध वूध चलता रहता है, इसलिए ले लेना ही बेटर है। गुड मॉर्निंग। तो आज से सुबह सुबह हम लोग वॉकिंग करने वाले, तो मैं और मेरे हस्बैंड स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे, तो पार्क के तो सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, बाहर गेट्स लगा रखे हैं, तो रोड पे ही लंबा चलने से कर रहे करके हम लोग निकले। एंड ये 2 दिन पहले ही मैंने मतलब पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा इसको, कुर्ते को तो धो दिया था, क्योंकि कल रात को मैंने नाइटी पहन के रखी थी, तो सुबह बाहर ही मिला, मैंने ये पहन लिया। सांस फूल रही है। दो मिनट के लिए मास्क निकाला है, बड़ी सांस फूल रही थी। एंड मेरे हस्बैंड के कोई कलीग टकराए, तो ये उनसे बात करने के लिए उनके साथ साथ वॉकिंग कर रहे हैं। एंड वैसे भी मैं ना उनके साथ मैच नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इतने लंबे लंबे स्टेप्स डाल रहे थे और इतना स्पीड चल रहे थे कि मेरी टांग दर्द हो गई थी। तो चलो जाने दो, थोड़ी स्पीड कम करके चल सकती हूँ। पहला दिन है ना, अगर कुछ पकड़ लेगा तो अगले दिन से नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली वॉकिंग ख़त्म हो चुकी है। आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। एंड मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। आई वाज लाइक लेट मी कैरी ऑन, क्योंकि बच्चों को सोता हुआ छोड़ के गए थे, एंड वो भी था कि कहीं उठ ना जाए। कल से थोड़ा और जल्दी जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज हम लोग 7:15 बजे निकले थे वॉकिंग के लिए, एंड वी हैव प्लान लास्ट नाइट कि 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन उठे तो थे धीरे धीरे, उठ के तैयार होने में वो थोड़ी लेजीनेस होती है ना, वो आ रही थी। एंड नाउ आई विल चेंज एंड आई विल वेयर माय नाइटी एंड देन प्रिपेयर हॉट चाय। बट फेस देखो कितना शाइनी शाइनी सा लग रहा है। आई एम लाइक इट, ऑल्दो मैंने कल रात को अच्छी तरह तेल लगा लिया था, बट स्किन इज स्माइलिंग एंड ब्लशिंग। एंड नाउ आई हैव चेंज्ड। एंड मैं बताना ही भूल गई कि मेरे मम्मी पापा जा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। सो क्या बोलते हैं, उनके जाने के बाद घर भी मतलब बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे हमेशा जो है मम्मी पापा के साथ बिज़ी घूमते रहते थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके रूम में घुसे पड़े रहते थे। और अभी जब उस कमरे में जाते हैं तो कोई होता नहीं, थोड़ा सा लगता है ना। एनीवेज, और चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, सो सुबह सुबह मंगाई थी। मैंने बताया था ना आपको, कल हम गए थे शाम को भी, मुझे नहीं
थी, तो रात को जो है वॉचमैन भैया को हमने पैसे दे दी थी कि सुबह सुबह प्लीज़ लेके आ जाना, चाय के बिना दिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और रात को पूरा किचन विचन साफ़ करके सोई थी। ओनली ये राइस कुकर है और दूध का जो बर्तन है वो मैंने यहाँ सोख किया था, एंड इडली के लिए मिला के यहाँ रखा था बैटर, जो बहुत अच्छी तरह फूल गया है। रात को आप छोड़ देते हैं तो आपको सुबह सोडा वोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट। इडली चढ़ा देती हूँ और चाय रख देती हूँ। मतलब इडली मैं उसके जो स्टैंड में डाल दूँगी, एंड जब खाना होगा उससे 10 मिनट पहले ऑन कर दूँगी, सो दैट एक काम वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड चाय भी रख देती हूँ क्योंकि आएंगे तो साथ में बैठ के पियेंगे। स्किन बड़ी अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे आने के बाद मैं प्रॉपरली केयर ले रही हूँ। आई एम फीलिंग दैट आई एम टॉकिंग वेरी स्लोली, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है मुझे। प्रोबेबली सुबह से उठने के बाद आप ही से बातें करनी शुरू करी मैंने, अदरवाइज़ मैं और हस्बैंड तो वॉकिंग पे निकल गए थे। तो जैसे ही ज़्यादा जब तक बात नहीं करते तो धीरे धीरे आती रहती है ऐसा लगता है। सो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। सो यहाँ पे अपना मैं मॉर्निंग का काम शुरू कर चुकी हूँ। जब मम्मी थी तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी, मम्मी कभी कभी ब्रेकफास्ट बना देती थी, या तो मतलब इनके लिए तो मैं डाल देती हूँ, वैसे जो तैयार हुआ प्री प्रिपरेशंस होती थी वो मम्मी कर देती थी। एंड इतने महीनों से कभी ससुराल में कभी यहाँ पे, तो अभी जो है थोड़ा काम करना भारी सा लग रहा है, बिकॉज सब कुछ खुद बच्चों को भी खिलाना है। मम्मी क्या है आदित्य को खिला देती थी, अभिषेक को मैं खिला देती थी, तो ऐसा होता रहता था, तो काम थोड़ा डिवाइड हो जाता था। यहाँ पे पत्ती डल रही है एंड सारे जार्स को भी धोना है, थोड़े थोड़े गंदे हो गए, थोड़े थोड़े क्या थोड़े ज़्यादा ही, तो उस तरह से ना काम डिवाइड हो जाता, थोड़ी ईजी हो जाता था टास्क। अभी सब करना पड़ रहा है। एंड आज इसलिए थकान महसूस हुई क्योंकि वॉकिंग ना बहुत दबा के करी है, तो पैरों में दर्द आ रहा था। इनके साथ चल के ना मेरे पैर अकड़ गए। और जो दूध लिया है मैं वो गर्म करने के लिए डाल रही हूँ। पहले एक पैकेट डाला और फिर मैं चाय के लिए चढ़ा रही हूँ, क्योंकि तब तक चाय उबलती रहेगी और उसके बाद मैं दूध का पैकेट जो है बाद में काट के रख सकती हूँ। एंड मैंने इससे पहले भी शेयर किया, दूध के पैकेट का कभी भी ना आप ऊपर से कैंची से पूरा मत काटिए, थोड़ा सा बस कट लगाइए और दूध को उसमें डाल के चढ़ा दीजिए। अगर आप कट मार देते हैं वो छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस जो होते हैं एनिमल्स खा के मर जाते हैं, सो उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। तो चाय चढ़ा दी है मैंने। एंड जो दाल रात को मैंने ये मिक्सी करके बाहर रखी थी, अभी उसको मैं इसके स्टैंड में डाल दूँगी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ऑन नहीं कर रही हूँ। मैं रेसिपी तो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए हमेशा मैं रेसिपी शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर नहीं दिखाई है कोई नई चीज़ है तो फिर भी दिखा सकते हैं रेसिपी तक के लिए। तो इसलिए मैं ओनली बैटर डाल रही हूँ। और एक तो अलग चीज़ ये है कि मैं भूल भी गई थी, ये इडली मैंने प्लेट में डाला था और ये बैठे हुए थे, मैंने दे दी फटाक से, मैं शूट करना भूल गई। सो इसलिए मैं भी नहीं दिखाया, और वैसे भी पहले दिखा चुकी तो इतना ज़रूरी भी नहीं था। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, यू कैन सी द क्लॉक। एंड रात को मैंने जमाई थी दही। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही जमाती हूँ, लेकिन बारिश के मौसम में से जम नहीं रही थी और एकदम पत्थर की तरह जम चुकी है। और अभी फ्रिज में रख देते हैं इसको। दिखाऊँ क्या नज़दीक से? सॉलिड टेस्ट वाली बनती है मेरी दही, सी एकदम कड़क दही। एंड फ्रिज में लगाने से पहले मेरे पास ये कैप्स है, तो इसको लगा के फ्रिज में रख दूँ। वो जो दही है मैं प्लास्टिक वाले बर्तन में ही जमाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि बाय चांस कभी कभी आपने लेट जमाइए मान लो दही, और लंच टाइम हो गया या जब भी आप दही खाने का है और ज़मीन ये थोड़ी बहुत रह गई है, तो माइक्रोवेव में अगर आप 30 सेकंड्स के लिए उसको एक बार गर्म करेंगे ना, जो क्योंकि गर्मी की वजह से ही दही बनती है, थोड़ी गर्माहट जब उसमें आती है तो दही जो है बन जाती है। और थोड़ा बहुत अगर बाकी है माइक्रोवेव में, अगर आप स्टील बर्तन रखोगे तो वो तो नहीं रख सकते, इसलिए प्लास्टिक को एक बार अगर आप प्लास्टिक बर्तन में है 30 सेकंड्स के लिए अगर आपने माइक्रोवेव को ऑपरेट किया तो जो बची कुची दही है, जो दही बनी है वो भी बन जाएगी एंड यू कैन इमीडिएटली कंज्यूम इट। इसलिए मैं प्लास्टिक वाले में बनाती हूँ। चाय बन चुकी है
लेट्स हैव इट। एंड इडली मैंने चढ़ा चुकी है लेकिन गैस ऑन नहीं किया है। और अभिषेक आदित्य को भी जगाना है क्योंकि फिर उसके स्कूल का टाइम हो रहा है। तो पहले मैं लैपटॉप वैपटॉप ऑन कर लेती, उसके बाद उसको जगाऊंगी। इतने में हाउस हेल्पर भी आ चुकी है, तो मैं सैनिटाइज़र हाथ में डाल रही थी और उसके बाद ही अंदर बुलाती हूँ। एंड जो भी कोई आता है मैंने जैसे बताया था वो करती हूँ। और अभी लीजिए हमारे एक्वेरियम का लुक। ये ब्लैक वाली फ़िश नहीं है और एक और भी नहीं है, काफ़ी सारे फिशेस मर चुकी है। एंड थोड़ा बहुत सेटअप फिर से चेंज किया है क्योंकि ये जो बड़ी वाली फ़िश है ना, वाइट दिख रही है, वो अपनी ब्रीड वाली फ़िश को मार रही है। उसको उसने मतलब कैसे मार रही है, वो जाके उसको टच करती है और उसका जो है स्किन निकलते जा रहा है। एंड ये रे ऊपर रोमियो जूलियट रखा है फिर से इसका नाम। बस रोमियो जूलियट के आगे बढ़ता ही नहीं है आदित्य। जो कुत्ता मिल गया या चिड़िया मिल गई, सबके नाम यही है। तो ऊपर रखा था इन्होंने, यहाँ पे देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो दाना खा रही है ना चिड़िया, मतलब लव बर्ड्स, वो पूरा उसके ऊपर गिर रहा था। तो फिर मैंने दिन में जो है उसको बाहर रख दिया और अभी मैंने इनको दाना डाल दिया है। और जैसे हम चाय पीने बैठते हैं ना, हर रोज़ चाय पीने से पहले दाना डालते हैं और कैसे खा रहे हैं उसके बाद देखते रहते हैं। एंड सबसे पहले आते ही जो है लक्ष्मी बाहर लगाती है झाड़ू एंड पोछा, पानी अलग उसके लिए यूज़ करती है और घर के लिए फिर से दूसरा जो मॉपिंग स्टिक होता है वो भी अलग है, वैसे साफ़ करती है। एंड अच्छी तरह मास्क वास्क लगा के सब लोग आ रहे हैं और बिल्कुल भी निकालती नहीं, ओनली जब मैं चाय देती हूँ या ब्रेकफास्ट देती हूँ तभी निकालती है। तो एवरीडे अगर चाय पीने के टाइम पे आ जाती है लक्ष्मी तो चाय दे देती हूँ, और ब्रेकफास्ट खाते टाइम भी अगर उस टाइम पे है तो दे देती हूँ। उस टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभी जो है अपने हाउस हेल्पर्स एकदम बताए हुए टाइम पे आते नहीं है, आगे पीछे आते, तो ब्रेकफास्ट इन द प्रोसेस या स्टार्ट या ख़त्म होने वाला होता है तब मैं दे देती हूँ। एंड अभी वार्तालाप चल रही है मेरे और मेरे हस्बैंड की। और बस मैं आपको दिखाना चाहती थी अर्ली मॉर्निंग रूटीन कि सुबह उठते ही नींद के साथ कौन से काम क्या क्या करके करते हैं, तो वही मैंने दिखाया। एंड आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप ये स्पेसिफिकली दिखाए तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी वो सब शूट करने का। एंड लैपटॉप ऑन किया था और आदित्य के लिए मैं सब कुछ सेटअप करके रख रही थी कि वो आके अटेंड करे अपनी क्लास। बच्चों के लिए ये एक बिज़ी हो गया। पहले जब क्लासेस नहीं चलती तो बहुत ज़्यादा वेले बैठे हुए थे, अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड रहते, थोड़ा होमवर्क मिलता है, थोड़ा टास्क मिलता है, हम भी थोड़ा अपना काम जो है सुकून में कर सकते हैं। ये था मॉर्निंग रूटीन। और इन दोनों को नहलाने के बाद आज मैंने आदित्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो अपने छोटे बच्चे को बोल रही हूँ, छोटे भाई को पढ़ाए, क्योंकि वो अभी तक अंगूठा छापे, उसको लिखना विखना आता नहीं है इतना, और उसको बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है। वो सिखा रहा था, फिर भी कंप्लीट एफर्ट लगा रहा था आदित्य, तो थोड़ा बहुत तो सीखा, एक दिन में कहाँ सीखेगा सब कुछ। और बस इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब घंटे बजा के कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।